हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। पार्ट 4 टिक टिक टिक। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, मनीषा खेलने के लिए पार्क गई। वह 5:45 पर पार्क पहुंची और 7:20 पर पार्क से घर वापस आई। पहला प्रश्न है, मनीषा ने पार्क में कितना समय बिताया। तो इसके लिए बच्चों हम 7:20 में से 5:45 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 घंटा 35 मिनट। तो यहाँ हम लिखेंगे मनीषा ने पार्क में 1 घंटा 35 मिनट बिताए। दूसरा, आओ देखें कि उसने पार्क में क्या क्या किया। चलिए देखते हैं। 5:45 पर पार्क पहुँची। यहाँ पर PM लगा है तो इसका मतलब है शाम के 5 बजे। जहाँ AM होता है वह सुबह के होंगे और जहाँ PM लिखा होगा वह शाम के या रात के। तो शाम के 5:45 पर पार्क पहुँची। 5:55 पर दोस्तों से मिली। 6:05 पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। 6:50 पर सीसा झूला झूलना। 7:15 पर घर के लिए चलना शुरू। 7:20 पर घर वापस आना। तो अब यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। क, मनीषा ने कितनी देर के लिए क्रिकेट खेला। तो यहाँ हम लिखेंगे 6:50 में से 6:05 घटाएंगे तो समय आएगा 45 मिनट। तो यहाँ हम 45 मिनट लिखेंगे। ख, पार्क से घर वापस आने में उसे कितना समय लगा। तो 7:20 में से 7:15 घटाएंगे तो समय प्राप्त होगा 5 मिनट। तो यहाँ हम 5 मिनट लिखेंगे। ग, वह सीसा पर कितनी देर झूली। तो यहाँ 7:15 में से 6:50 घटाएंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 25 मिनट। तो यहाँ हम लिखेंगे वह सीसा पर 25 मिनट झूली। तीसरा, सर्दियों में मनीषा का स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है और दोपहर 12:30 बजे बंद होता है। उसका स्कूल कितनी देर के लिए खुलता है। तो इसके लिए हम 12:30 में से 8 बजे घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 घंटे 30 मिनट। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चौथा, रोहन सैर के लिए जा रहा है। उसने 3:30 PM पर सैर शुरू की और वह 5 PM पर सैर ख़त्म कर वापस घर आया। उसने कितनी देर सैर की। तो यहाँ हम लिखेंगे 5:00 में से 3:30 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ हम लिखेंगे रोहन ने 1 घंटा 30 मिनट सैर की। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपको याद है 1 दिन बराबर 24 घंटे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो निम्न दिनों में कितने घंटे होंगे बताइए। एक आपके लिए हल किया गया है। 2 दिन बराबर 2 गुना 24 बराबर 48 घंटे। तो 5 दिन कितने होंगे। 5 दिन लिखेंगे 5 गुना 24 बराबर 120 घंटे। ग, 9 दिन तो 9 गुना 24 बराबर 216 घंटे। घ, 12 दिन तो 12 गुना 24 बराबर 288 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न घंटों में कितने मिनट होंगे बताइए। एक आपके लिए हल किया गया है। 3 घंटे बराबर 3 गुना 60 बराबर 180 मिनट। तो 6 घंटे बराबर होंगे 6 गुना 60 बराबर 360 मिनट। ग, 4 घंटे और 30 मिनट। तो इसे हम करेंगे 4 गुना 60 जमा 30 बराबर 270 मिनट। पाँचवा, 5 घंटे और 45 मिनट। तो इसे हम करेंगे 5 गुना 60 जमा 45 बराबर 345 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, इस कैलेंडर को देखिए और खाली स्थानों में सही संख्या लिखिए। यहाँ आप देख सकते हैं 2020 का कैलेंडर दिया हुआ है और कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। हमें खाली स्थान में सही संख्या लिखनी है। पहला, साल 2020 में कुल दिनों की संख्या। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं फरवरी में 29 दिन हैं। वैसे साल में 365 दिन होते हैं पर लीप ईयर जब फरवरी में 29 दिन होते हैं तो वहाँ एक दिन जुड़ जाता है। तो हम यहाँ दिनों की संख्या लिखेंगे 366। दूसरा, एक हफ्ते में दिनों की संख्या।
तो यहाँ हम लिखेंगे 7। तीसरा, एक दिन में कुल घंटों की संख्या, तो यहाँ हम लिखेंगे 24। चौथा, फरवरी महीने में दिनों की संख्या, तो यहाँ हम लिखेंगे 29। पाँचवा, साल में हफ्तों की संख्या, तो यहाँ हम लिखेंगे 52। छठा, एक महीने में दिनों की संख्या, तो यहाँ हम लिखेंगे 30 या 31। सातवां, एक साल में महीनों की संख्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, गोपाल अपनी दादी से मिलने उनके घर जा रहा है। वह गांव में रहती है। वह 15 मई को गांव पहुंचा था और 8 जून को अपने घर वापस आया। गोपाल ने अपनी दादी के घर कितने दिन बिताए? तो बच्चों, इसके लिए हम करेंगे 15 मई से 31 मई तक कुल दिन हुए 17। हमें यहाँ पर 15 मई का दिन और 31 मई का दिन भी गिनना है। उसके बाद 1 जून से 7 जून तक हुए 7 दिन। अब 17 और 7 कुल दिन हुए 24। तो यहाँ हम लिखेंगे गोपाल ने अपनी दादी के यहाँ 24 दिन बिताए। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 जून क्यों नहीं गिना, क्योंकि 8 जून को वह अपने घर आ चुका था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, इन तारीखों के बीच कितने दिन हैं? इन दिनों को भी गिनो। एक करके दिखाया गया है। पहला 5 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, तो कुल दिन दिखाए गए हैं 28। तो बच्चों, यहाँ पर 5 सितंबर को भी गिना हुआ है। 5 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कुल दिन हुए 26 और 2 दिन अक्टूबर के, तो 28 दिन हो गए हैं। इसी तरह से दूसरा करेंगे 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक, तो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुल दिन हुए 7 और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हुए कुल दिन 15, तो 7 जमा 15 बराबर होंगे 22 दिन। तो यहाँ पर हम 22 दिन लिखेंगे। तीसरा 15 मई से 30 जून, तो यहाँ पर हम 15 मई से 31 मई तक गिनेंगे, तो कुल दिन होंगे 17 दिन और 1 जून से 30 जून तक 30 दिन। तो इन्हें जमा करेंगे तो 17 जमा 30 बराबर 47 दिन। तो यहाँ हम लिखेंगे 47 दिन। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।